जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन को। भाई और बहनों, आज का जो हमारा विषय है परमेश्वर के घर में हर किसी के लिए करने के लिए कार्य है। काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों। परमेश्वर के घर में हर किसी के लिए परमेश्वर की सेवा करने के लिए उसके पास अवसर होगा। आज इस विषय को हम समझने जा रहे हैं भाई और बहनों। इससे पहले की जो अध्ययन है भाई और बहनों, उस अध्ययन को भी अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उसी अध्ययन के साथ आज का ये अध्ययन भी जुड़ा हुआ है। कह सकते हैं कि वो इससे पहले की जो अध्ययन था वो भाग 1 है, तो आज का जो अध्ययन है वो भाग 2 है। आज का जो हमारा अध्ययन करने का रहेगा पहला कोरिन्थी 12 अध्याय 12 से लेकर 31 पद तक रहेगा। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 12 अप टू 31। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इससे पहले की जो अध्ययन 12 अध्याय 4 से लेकर 11 पद तक था, और आज का जो अध्ययन है 12 अध्याय 12 से लेकर 31 पद तक। हम सब जानते हैं कि जो हम आज अध्ययन कर रहे हैं और या फिर हम जिस प्रकार अध्ययन करते हैं वो बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स होते हैं। हम किसी भी चैप्टर को या फिर किसी भी वर्स को हम स्किप नहीं करते हैं, बिल्कुल हम वर्स टू वर्स हम अध्ययन करते हैं। तो भाई और बहनों, इससे पहले के जितने भी हमारे अध्ययन है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, आज का जो हमारा अध्ययन है इसे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई और बहनों, हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पहला कोरिन्थी 12 अध्याय 12 से लेके 31 पद तक में। आइए मैं सबसे पहले वचन को पढ़ लेता हूँ। आप सभी अपने अपने बाइबल को देख लीजिए, क्योंकि भाई और बहनों हम सब जानते हैं जो हमारा बाइबल होते हैं अलग अलग वर्जन्स के होते हैं। यही कारण काफ़ी समय पर हम जो पढ़ते हैं और आपके बाइबल में जिस तरह लिखा होता है वो सिमिलर नहीं होते हैं। यही कारण आप अपने पर्सनल बाइबल को भी जरूर देखिएगा। तो आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तो पहला कोरिन्थी 12 अध्याय 12 से लेके 31 पद तक में। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह का सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आँख की होती तो सुनना कहाँ से होता? यदि सारी देह कान की होती तो सुनना कहाँ से होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरी प्रयोजन नहीं, और न सिर पाँव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते हैं उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत सौभाग्यमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे सौभाग्यमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो, ताकि देह में फूट न पड़े परंतु अंग एक दूसरे के बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर
मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपहार करने वाले और उपकार करने वाले और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यद्वक्ता है? क्या सब देशक है? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। ओके, आमेन। भाई और बहनों, हमने पहला कोरिन्थी 12 अध्याय 12 से लेकर 31 पद तक पढ़ा है। भाई और बहनों, ये काफ़ी रोचक विषय हैं, अंत तक बने रहिएगा। आइए भाई और बहनों, अब हम इस पर अध्ययन करना शुरू करते हैं। हम हमेशा की तरह इस पैसेज के जो शाब्दिक अर्थ होते हैं, जो लिटरल मीनिंग होते हैं, उसे हम बताने के लिए प्रयास करते हैं। उसके बाद इस अध्ययन के जो वास्तविक बिंदु और यहाँ से हमारे लिए क्या संदेश, क्या मैसेज मिलते हैं, उस पर हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए। भाई और बहनों, यहाँ पर चर्च की एकता को लेकर अब तक की लिखी गई सबसे प्रसिद्ध तस्वीरों में से एक माना जाता है। इंसान हमेशा से ही शरीर के विभिन्न अंगों के सहयोग करने के तरीके से बिल्कुल आकर्षित रहे हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस ने एक निकाय के रूप में चर्च की अपनी तस्वीर बनाई। एक शरीर कई भागों से बना है, लेकिन इसमें एक आवश्यक एकता है। भाई और बहनों, आइए भाई और बहनों, पहले हम इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करते हैं। हम वर्स टू वर्स जाएंगे। आज हमने जो अध्ययन करना शुरू किया है वो है पहला कोरिन्थी 12 अध्याय 12 से लेकर 31 पद तक। तो हम वर्स टू वर्स जाएंगे भाई और बहनों। सबसे पहले हम 12 और 13 पद को देखते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। ओके, आमेन। भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद हो। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि प्रेरित पौलुस ने पहले भी कहा है कि हम जो अनेक है एक देह हैं। पवित्र आत्मा ने उन सभी को एक देह में बपतिस्मा दिया है। अलग अलग राष्ट्र या समाज में विभिन्न स्थान लिए हुए लोगों के बीच कोई अंतर नहीं रहा। भाई और बहनों, मसीह विश्वासी इस पृथ्वी पर मसीह की देह की तरह है। भाई और बहनों, उन्हें उनके लिए बोलना और कार्य करना चाहिए। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, हम सब जानते हैं परमेश्वर आज देह में हमारे बीच नहीं है ना। तो इस जगत में परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए परमेश्वर ने आप और हमें चुना है। भाई और बहनों, तो यही कारण मसीह विश्वासी इस पृथ्वी पर मसीह के देह की तरह है। उन्हें उनके लिए बोलना और कार्य करना चाहिए। ये कहने का तात्पर्य था यहाँ 12 और 13 पद से। भाई और बहनों, अब आगे हम 14 से लेकर 21 पद तक में हम देखते हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह की नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आँख की होती तो सुनना कहाँ से होता? यदि सारी देह कान की होती तो सुनना कहाँ से होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और न सिर पाँव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। ओके, आमेन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि
कोरिन्थ में कुछ ईसाई सोचा करते थे कि वे अन्य लोगों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि कुछ लोग सोचा करते थे कि उनके पास कोई उपहार नहीं है, या फिर वे सोचा करते थे कि उनके जो उपहार है उसके महत्व कम है। भाई और बहनों, अंततः चर्च में मिथ्या का अभिमान हमें लोगों में दिखाई पड़ती थी, विशेष करके उस जमाने में कोरिन्थ के मंडली में। और तो और कुछ लोग ईर्ष्यालु भी हो गए थे, यानी कि किसी दूसरे के जो उपहार है उसे देखकर लोग ईर्ष्यालु हो गए थे। मानव शरीर तभी स्वस्थ हो सकता है जब सभी अंग मिलकर कार्य करें, क्योंकि प्रत्येक भाग आवश्यक है, प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण है। पैर का हाथ से ईर्ष्या करना मूर्खता होगी। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व शरीर को पूर्ण होने से रोक देगी। प्रेरित पौलुस दर्शाता है कि यदि शरीर में केवल एक ही अंग होता तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। भाई और बहनों, मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। परमेश्वर ने कई अलग अलग हिस्से वाला एक शरीर बनाया है, लेकिन यह अभी भी एक देह है। भाई और बहनों, तो ये था कहने का यहाँ पर प्रेरित पौलुस का 21 पद तक में। अब आगे हम देखते हैं 22 से लेके 24 पद में। भाई और बहनों, यहाँ पर 22 से लेके 24 पद में वचन इस प्रकार लिखा गया है, परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्मल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते हैं उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत सौभाग्यमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे सौभाग्यमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो। भाई और बहनों, इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद हो। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि जो कमजोर अंग होती है, भाई और बहनों, हमारे शरीर के अंदर में जो अंग बहुत ही कमजोर होती है, जो नाजुक होते हैं, है ना, जैसे कि उदाहरण के लिए हमारा जो हृदय होते हैं, जो कि आंतरिक अंग होती है ना, ये इंटरनल ऑर्गन होते हैं। भाई और बहनों, ये इतने नाजुक होते हैं कि उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो रिब्स होते हैं ना, जो पसली होते हैं, वो उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जैसे कि हमारे ये इंटरनल जो ऑर्गन्स है ना, ये आंतरिक अंग, तो हमारे शरीर के अंदर में कुछ ऐसे बहुत ही नाजुक, बहुत ही कमज़ोर अंग होती हैं, है ना, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और ये नज़र में नहीं आती है, लेकिन इसके बिना कोई रह भी नहीं सकता है ना। ये जैसे कि हमारा हृदय है ना, हमारे सारे शरीर में जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन है ना, रक्त को संचालित करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अंग हमारे शरीर में ना हो तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। भले ही किसी इंसान का हाथ ना हो तब भी वो जीवित रह सकता है, पाँव ना हो जीवित रह सकता है, एक आँख ना हो वो जीवित रह सकता है ना, लेकिन किसी के हृदय ना हो तो वो जीवित नहीं रह सकता है। ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट, हमारे शरीर के बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट अंग है। बेशक ये बहुत ही नाजुक है ना, बहुत ही नाजुक अंग होते हैं, बहुत ही कमज़ोर अंग होते हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग भी होती हैं, इसलिए इसे प्रोटेक्ट देकर रखा होता है। हमारे पसली होते हैं बाहर से इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इस पैसेज में कहने का मतलब इसी प्रकार था ना, इसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। उसी तरह भाई और बहनों, हमारे शरीर में कुछ निजी अंग या शोभाहीन ऐसे अंग होते हैं जिसका अर्थ है शरीर के वे हिस्से, जैसे कि हमारे गुप्त अंग ना, लोग इसे लेकर विनम्र रहना सुनिश्चित रखते हैं, है ना। अब आगे हम देख सकते हैं 25 और 26 पद में। भाई और बहनों, यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, ताकि देह में फूट न पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। भाई और बहनों, परमेश्वर ने शरीर के अंगों को इस प्रकार व्यवस्थित किया है कि वे सभी एक साथ कार्य करते हैं। जब एक भाग पीड़ित होते हैं
तो बाकी सारा शरीर के हिस्सों को भी पीड़ा होती है। दांतों का दर्द पूरे शरीर को प्रभावित करता है। उसी तरह स्वादिष्ट भोजन से पेट तृप्त होती है और यह पूरे व्यक्ति को अच्छा महसूस भी कराता है। जब विश्वासी वास्तव में मसीह की देह की तरह होती है तो वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं। वे दुखी होते हैं जब कोई चीज़ या कोई व्यक्ति किसी भी तरह से किसी अन्य ईसाई को चोट पहुंचाते हैं और उन्हें खुशी होती है जब कोई चीज़ किसी अन्य ईसाई को खुश करती है। भाई और बहनों, हम विश्वासियों में ये चीज़ हमें दिखाई पड़ती है ना। मुझे इसका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, शायद आप लोगों को भी इसका अनुभव हो, है ना। हम जब कभी भी कहीं, है ना, एक नए स्थान में जाते हैं, एक नए जगह जाते हैं और जब हमें वहाँ पर हमारा विश्वासी भाई बहन मिलता है तो हम उस पर पूरे मन से उस पर विश्वास भरोसा करते हैं। हमें ऐसा लगता है ये तो हमारा खुद का अंग है ना, ये हमारा खुद का भाई है। उनके साथ हम अपनी मन की बातें साझा करते हैं, हम उन पर भरोसा करते हैं, है ना। इतनी जल्दी हमारा उनके साथ हमारा जो मन है ना वो जुड़ जाता है। ये क्या दिखाता है कि हम सारे लोग मसीह के एक ही अंग है। भाई और बहनों, यहाँ पर 25 और 26 पद का कहने का मतलब ये था। अब आगे हम देखते हैं 27 और 28 पद को। इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। ओके, आमेन। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस मसीह की देह के विभिन्न अंगों के कार्यों का वर्णन करते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। वह उन्हें उनके महत्व के क्रम में देता प्रतीत होता है, क्योंकि वो पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा कहते हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस शरीर के सभी अंगों के महत्व के विषय में लिखते रहे हैं, तो वह शायद इस विषय में सोच रहे थे कि लोग ईसाई कैसे बने, है ना। शायद उनके मन में ये ख्याल आ रहा हो कि लोग ईसाई कैसे बने हैं। फिर उन्होंने शायद उस तरीके के विषय में यहाँ पर सोचा हो जिससे लोग अपने विश्वास में प्रगति कर सके। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रेरितों ने यीशु मसीह के विषय में संदेश दिया, फिर भविष्यद्वक्ताओं ने कार्य जारी रखा क्योंकि उन्होंने उन्हें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाया। आगे शिक्षकों ने उन्हें अधिक जानकारी दी और उनके विषय को बेहतर ढंग से समझने में उनकी मदद की। इसके अलावा प्रेरित पौलुस ने पहले से ही चमत्कारों और चंगाई करने की शक्ति के विषय में भी पहले से ही उल्लेख किया है, जिसके विषय में मैंने जैसे शुरुआत में कहा, इससे पहले की वीडियो वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर मैंने विस्तार से बताया है। यहाँ पर वह अन्य लोगों की मदद करने के उपकार के विषय में भी बताते हैं, क्योंकि एक ईसाई सभी प्रकार के व्यवहारिक तरीकों से मदद कर सकते हैं। उसी तरह वो व्यक्ति जो चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं वह उस व्यक्ति के समान है जो एक जहाज को बंदरगाह तक ले जाता है। इस प्रकार के उपहार वाले व्यक्ति पूरे कलीसिया को बुद्धिमानी भरी सलाह दिया करते हैं। भाई और बहनों, आप सभी ने भी अपने मंडली में ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा, है ना, जो कलीसिया को संचालित करते हैं, है ना, कलीसिया को आगे बढ़ाते हैं, कलीसिया की हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। ये व्यक्ति भाई और बहनों कलीसिया के अंदर हर चीज़ों को व्यवस्थित करने में कुशल होते हैं। ये एक प्रकार का उपहार है जो परमेश्वर के द्वारा दी गई है। ये सारे व्यक्ति कलीसिया में होना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब आगे भाई और बहनें, यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने अन्य भाषा का उल्लेख सबसे अंत में किया है, क्योंकि यह कोरिन्थ के चर्च में एक समस्या बन गई थी। यहाँ पर भाई और बहनों प्रेरित पौलुस ने अन्य भाषा बोलने वाले इस उपहार को बिल्कुल अंतिम में रखने का कारण ये था कि ये वो दिखाना चाहता था कि ये कोई अलग अलग उपहारों में से केवल एक था। ऐसा नहीं है कि कलीसिया में अन्य भाषा बोलना ही सबसे मतलब महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। प्रेरित पौलुस यहाँ पर जिस तरह से हम देख सकते हैं कि कुरिन्थ के मंडली अन्य भाषा को बहुत ही उन्हें इम्पोर्टेंट दिया, उन्हें महत्व दिया करते थे। शायद हो सकता है कि
अन्य किसी उपहार को वो मतलब दरकिनार करके मात्र अन्य भाषा बोलने पर जोर दिया करते थे होंगे। यही कारण यहाँ पर प्रेरित पौलुस चाहते थे कि लोग ये बातों को समझे कि हर वो उपहार महत्वपूर्ण है, और यही कारण जिस चीज़ को वो ज़्यादा ऊंचा रख रहे थे उस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल अंतिम में रखा, ताकि लोगों को ये संदेश जाए कि हर प्रकार का उपहार महत्वपूर्ण है। अब आखिर में हम 31 पद में देखते हैं भाई और बहनों, यहाँ पर क्या लिखा है, क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। ओके, आमेन। यहाँ पर जो आदेश प्रेरित पौलुस 29 और 30 पद में देते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यद्वक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? तो ये बातें 29 और 30 पद में कही गई है। तो जो बातें यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने 29 और 30 पद में कहे हैं, उसका विरोध करते हुए हमें प्रतीत होता है। वहाँ पर उन्होंने उपहारों की विविधता पर जोर दिया था। उसी तरह 21 से लेकर 26 पद में वो दिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के उपहार शेष ईसाई शरीर के लिए कैसे आवश्यक है। यहाँ पर वो यह नहीं कह रहे हैं कि कुछ लोग अन्य लोगों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस वहाँ आगे जाके 14 अध्याय 1 से लेकर 25 पद में समझाएगा कि बड़े उपहार कौन से हैं, और वही उपहार जो चर्च को भी लाभ पहुँचाती है। ये आने वाले समय में जब हम अध्ययन करेंगे तो इन बातों को हम भली भांति समझ पाएंगे। लेकिन वह सबसे पहले दिखाता है कि प्रेम के बिना किसी भी आध्यात्मिक उपहार का कोई मूल्य नहीं है। भाई और बहनों, ये बातों को आज आप और हमें भी समझना होगा। बेशक कलीसिया में परमेश्वर का वो महान उपहारों को हम लोगों को बीच में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भाई और बहनों, फिर भी उस कलीसिया में अशांति क्यों है? लोग मिलजुल के परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ प्रेम आज उस कलीसिया में हमको नहीं दिखाई पड़ता है, जिस वजह से भाई और बहनों, लोगों में ये सारे उपहार होते हुए भी वो एकजुट एक मन होकर परमेश्वर की सेवा में नहीं लगा पा रहे हैं। तो भाई और बहनों, अब हम इस विषय के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करते हैं। यहाँ तक हमने इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए प्रयास किया। आई होप यहाँ तक इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ को, लिटरल मीनिंग को आप सभी ने समझा है। अब इस पैसेज के वास्तविक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ से वास्तव में हम क्या समझ सकते हैं, हम क्या सीख सकते हैं, इस पर हम ध्यान देते हैं। तो आइए भाई और बहनों, हम इस पैसेज के वास्तविक बिंदु को समझने के लिए प्रयास करते हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं, आप मसीह के देह हैं। यह एक जबरदस्त विचार है भाई और बहनों। बेशक प्रभु यीशु मसीह अब देह में इस दुनिया में नहीं है, इसलिए यदि वह इस संसार में कार्य करना हो तो उसे कार्य करने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यदि वो किसी बच्चे को पढ़ाना चाहता है तो उसे पढ़ाने के लिए एक शिक्षक की जरूरत पड़ती है, और यदि वो किसी बीमार व्यक्ति को ठीक करना चाहते हैं तो उसे अपने कार्य के लिए एक चिकित्सक या फिर एक सर्जन की आवश्यकता पड़ती है। सचमुच हमें मसीह की देह बनना है, उनके लिए कार्य करने के लिए हाथ पैर और उनके बोलने के लिए एक आवाज़ बनना होगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि मसीह विश्वासियों को सर्वोच्च महिमा दी गई है, क्योंकि वह इस पृथ्वी में मसीह के देह का हिस्सा है। भाई और बहनों, ये कितना सुंदर बातें हैं ना। बेशक आज मसीह इस देह में, इस दुनिया में नहीं है। परमेश्वर आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच कार्य कर रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच में कार्य करने के लिए आप और हमारी परमेश्वर की जरूरत पड़ती है। जिस तरह पुराने नियम में परमेश्वर को अपने संदेश को, है ना, अपनी आज्ञाओं को, अपने कार्य करने के लिए भविष्यद्वक्ताओं की जरूरत पड़ती थी, आज के ज़माने में प्रभु को इसी तरह कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा आप और हमारे द्वारा कार्य करते हैं, है ना। तो ये बातें भाई और बहनों, यही कारण आप और हमें परमेश्वर ने बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया है, बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी दिया है। हम सौभाग्यमान है कि आज हमें परमेश्वर की सेवा करने का अवसर मिला है भाई और बहनों, और आप और हम इस पृथ्वी में मसीह के देह के हिस्से हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस ने उस एकता की तस्वीर खींची जो चर्च के अंदर मौजूद होनी चाहिए।
अगर यदि उसे अपना उचित कार्य पूरा करना है तो शरीर तभी स्वच्छ और कुशल होता है जब प्रत्येक अंग ठीक से कार्य कर रहा हो। शरीर के अंग एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते और एक दूसरे के कार्य का लालच भी नहीं करते हैं। तो चलिए हम प्रेरित पौलुस की तस्वीर से हम कुछ चीज़ों को देख सकते हैं जो चर्च यीशु मसीह के शरीर में मौजूद होनी चाहिए। पहला तो जैसे कि हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। चर्च में अलगाव जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। अक्सर क्या होता है कि चर्च में कुछ लोग अपने द्वारा किए जा रहे कार्य में इतने तल्लीन हो जाते हैं और अपने इस कार्य करने के तरीके को सर्वोच्च महत्व से आश्वस्त हो जाते हैं कि वे उन लोगों की अपेक्षा कर देते हैं या उनकी आलोचना भी करते हैं जिन्होंने अन्य कार्य करने के लिए चुना है। भाई और बहनों, आप सभी को कैसा अनुभव है पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। उनको लगता है कि मंडली में वो जो कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए दूसरे लोग जो कार्य करते हैं उसे वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। ये तो वही बात हो गया ना कि अगर हम सोचते हैं कि मेरा हाथ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पाँव की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो क्या चलेगा? भाई और बहनों, परमेश्वर के घर में भी इसी तरह है। हर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर कोई व्यक्ति अपना कार्य कर रहे हैं। हर किसी को करने के लिए परमेश्वर ने दायित्व जिम्मेदारी दी है। हमें एक दूसरे की सहयोग करनी चाहिए, एक दूसरे की हमें इज्जत करनी चाहिए। लेकिन इसके बजाय हम अगर सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण है, जो बाकी कर रहे हैं वो महत्वहीन है, तो भाई और बहनों ये बहुत गलत होगा। यही कारण यदि चर्च को स्वस्थ शरीर बनाना है तो हमें ऐसे कार्य की आवश्यकता है जो हर कोई कर सके। दूसरा, भाई और बहनों, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। शरीर में सापेक्ष महत्व का कोई पक्ष ही नहीं उठता है। यदि कोई अंग काम करना बंद कर दे तो पूरा शरीर अव्यवस्थित हो जाती है। चर्च के साथ भी भाई और बहनों ऐसा ही है। सभी प्रकार की सेवाएं ईश्वर के समक्ष एक समान है। जब भी हम ईसाई चर्च में अपने स्वयं को महत्व देने के विषय में सोचना शुरू करते हैं तो इससे भाई और बहनों ईसाई कार्य की संभावना समाप्त हो जाती है। हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। यदि शरीर का कोई एक अंग प्रभावित होता है तो बाकी सभी लोग सहानुभूति में पीड़ित होते हैं क्योंकि वे उसकी मदद नहीं कर सकते। चर्च एक संपूर्ण है। वह व्यक्ति जो अपने संगठन से परे नहीं देख सकता, वो व्यक्ति जो अपनी मंडली से परे नहीं देख सकता, इससे भी बदतर वो व्यक्ति जो अपनी परिवार के दायरे से भी परे देख नहीं सकता, उसने अभी तक मंडली की वास्तविक एकता को समझना भी शुरू नहीं किया है। भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, इस पैसेज के अंत में प्रेरित पौलुस कलीसिया के सेवा के विभिन्न रूपों के विषय में बताते हुए हमको दिखाई पड़ती है। कुछ का वो पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, लेकिन कुछ और नए जो यहाँ पर बताए गए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि भाई और बहनों 28 पद में लिखी गई है, मैं इसे पढ़ लेता हूँ जैसा यहाँ पर लिखा है। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। ओके, आमेन। यहाँ पर उन सब के ऊपर प्रेरितों को रखा गया है ना। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रेरितों को सबसे ऊपर रखा गया है। कलीसिया में उन्हें सबसे महान व्यक्ति के रूप में देखा गया और इसमें कोई संदेह भी नहीं है भाई और बहनों, क्योंकि उनका अधिकार एक स्थान तक ही सीमित नहीं था और उनके पास मात्र कोई व्यवस्थित और स्थानीकृत सेवकाएं मात्र नहीं था, बल्कि उनके संदेश पूरे चर्च में फैला हुआ था। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि एक प्रेरित की आवश्यक योग्यता यह थी कि वह अपने सांसारिक जीवन के दौरान प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा हो और पुनरुत्थान का गवाह रहा हो, जैसे कि प्रेरितों काम 1:22 में बताया गया है ना। मैं इसे आप सभी के लिए पढ़ना चाहूँगा, जैसा कि यहाँ लिखा है, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। भाई और बहनों, प्रेरित वे थे जिनका यीशु मसीह के देह धारण के दिनों में और उसकी उभरी हुई शक्ति के दिनों में उसके साथ
निकटतम संपर्क था। भाई और बहनों, ये बात को हमें समझना होगा कि प्रेरित किसे कहते हैं, है ना। कौन लोग प्रेरित होते हैं। आजकल हम देख पाते हैं हमारे बीच में अपने आप को स्वयं प्रेरित कहते हुए बहुत लोग दिखाई पड़ते हैं, है ना। अपने आप के नाम के आगे अपोस्टल लिखते हैं। तो हमें इन बातों को समझना होगा कि आखिरकार प्रेरित कौन होते हैं, अपोस्टल कौन होते हैं। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी कागज पर एक शब्द भी नहीं लिखा, बल्कि इसके बजाय उसने मनुष्य पर अपने संदेश लिखा और ये लोग प्रेरित थे। कोई भी मानवीय अनुष्ठान कभी भी मनुष्य को वास्तविक अधिकार नहीं दे सकता। यह सदैव इस तथ्य से आना चाहिए कि उसने मसीह का साथ दिया है। जो व्यक्ति मसीह का उपस्थिति में आता है उसके पास प्रेरितिक अधिकार होता है, चाहे उसका चर्च के संप्रदाय कुछ भी क्यों ना हो। ये बातों को हमें समझना होगा। आगे यहाँ पर भविष्यद्वक्ताओं के विषय में भी कहा गया है, जिनके विषय में हमने पहले ही चर्चा कर लिया है। भाई और बहनों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इससे पहले की जो हमारी अध्ययन है, कह सकते हैं कि आज के अध्ययन के पहला भाग फर्स्ट पार्ट में, वहाँ पर मैंने विस्तार से इन भविष्यद्वक्ताओं के विषय में बताया गया है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा भाई और बहनों। यही कारण भाई और बहनों, हम भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भविष्यद्वक्ताओं के बाद, यानी कि प्रेरित कहा गया है, उसके बाद भविष्यद्वक्ता कहा गया है, उसके बाद यहाँ पर शिक्षक, है ना। तो यहाँ पर भविष्यद्वक्ताओं के बाद शिक्षकों के विषय में कहा गया है। ये वे लोग थे जिन्हें प्रचारकों और प्रेरितों के उपदेश से जीते गए और जिन्हें मसीह में लाया गया, उनका निर्माण करना था, है ना। ऐसे लोगों को निर्माण करना था। उन्हें उन पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा देनी थी जो ईसाई धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानते थे। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि पहला सुसमाचार जो था, जिसे मरकुस ने लगभग 60 ईस्वी तक नहीं लिखा था, यानी कि यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के लगभग 30 साल बाद तक नहीं। भाई और बहनों, हमें खुद को उस समय में रखकर सोचना होगा जब किताब की छपाई मौजूद नहीं थी। उस जमाने में किताबों को हाथों से लिखी जाती थी और बहुत ही दुर्लभ होती थी। साथ ही नया नियम के आकार की एक किताब खरीदने के लिए बहुत ही बड़ा रकम खर्च करना पड़ता था और एक आम आदमी कभी भी किताब को पाने की उम्मीद तक नहीं कर सकता था। परिणाम स्वरूप यीशु मसीह के कार्य को और उनकी कहानियों को शुरुआत में मौखिक रूप से सुनाया जाता था और वह एक शिक्षक का कार्य होता था। और साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एक विद्वान किसी भी किताब की तुलना में एक अच्छे शिक्षक से सीख सकता है। आजकल तो हमारे पास प्रचुर मात्रा में किताबें हैं, लेकिन यह अभी भी एक सच है कि लोगों के माध्यम से ही कोई व्यक्ति वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के विषय में सीखता है। तो भाई और बहनों, आगे यहाँ पर प्रेरित पौलुस उपकार करने वाले के विषय में भी कहते हैं। ये वे लोग थे जिनका कर्तव्य गरीबों, अनाथों, विधवाओं और अजनबियों की सहायता करना था। प्रारंभ से ही ईसाईयत अत्यंत व्यवहारिक थी। जैसे कि एक व्यक्ति खराब वक्ता हो सकता है और उसके पास पढ़ाने का कोई गुण भी ना हो, लेकिन यह मदद के लिए हर किसी के लिए खुला था। भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य, कलीसिया में ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं जिनको गाना नहीं आता, बजाना नहीं आता है, प्रचार करना नहीं आता, उपदेश देना नहीं आता, लिखना नहीं आता है। देखा जाए तो भाई और बहनों, उसमें किसी भी प्रकार का उपहार ना हो, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है दुनिया में कि जिसके पास उपहार ना हो। भाई और बहनों, मसीह ने हर व्यक्ति को उपहार दिया है, तो उनमें से ये एक उपहार है जो दूसरों पर उपकार किया करते हैं, दूसरों पर दया दिखाते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। तो इसी विषय में यहाँ पर बताया गया है। प्रेरित पौलुस उस विषय में भी बातें करते हैं जिन्हें प्रधान या प्रशासक कहा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कलीसिया के लिए। यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन लोगों के बारे में बातें कर रहे हैं जो चर्च का प्रशासन चलाते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर ना। हर कलीसिया का एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, एक प्रशासन चलाने वाले एक व्यक्ति होते हैं। ये अत्यंत आवश्यक कार्य है भाई और बहनों किसी भी कलीसिया के लिए। अगर उस कलीसिया का जो प्रशासन चलाने वाला सही व्यक्ति ना हो या गलत व्यक्ति के हाथों में दी जाए तो भाई और बहनों कलीसिया में बहुत सारा गड़बड़ी होती है।
लेकिन सही व्यक्ति के पास ये पहुंच जाए, जिसके पास ये उपहार है, उसी व्यक्ति को कलीसिया का प्रशासन चलाने का उसको हाथों में सौंपी जाए तो भाई और बहनों सब कुछ ठीक हो जाता है। भाई और बहनों, इसे हम इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि अग्रभूमि यानी कि सामने से उपदेश या शिक्षा देने वाले लोग हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, है ना। ये स्वाभाविक है। हम जब चर्च में जाते हैं तो हमारे नज़र में कौन दिखाई देता है? उपदेशक या फिर जो व्यक्ति शिक्षा दे रहे होते हैं, है ना। हमें ऐसा लगता है कि कलीसिया का सब कुछ वही है, यही लोग हैं, इनके बिना कलीसिया कुछ भी नहीं है। लेकिन वे तब तक अपना कार्य नहीं कर सकते हैं जब तक कि पृष्ठभूमि में वे लोग न हो जिनके कंधों पर रोजमर्रा के प्रशासन की जिम्मेदारी हो। शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो कभी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनका कार्य किसी भी अंग से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण में बताया था, जैसे प्रेरित पौलुस ने बताया था, कुछ शरीर के ऐसे अंग होते हैं जो दिखती नहीं है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंसान का हृदय, है ना। ये हृदय किसी को दिखता नहीं है, लेकिन इस हृदय के बिना वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि वो हृदय सारे शरीर को मतलब उसके शरीर में जो रक्त है होते हैं उसे संचालित करते हैं, है ना, ब्लड सर्कुलेशन। तो यही कारण एक देह के लिए, एक शरीर के लिए उसका हृदय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो दिखता किसी का नहीं लेकिन सबसे बड़ा कार्य उसी का होता है। उसी प्रकार कलीसिया में भी, है ना, जो प्रशासन चलाते हैं वो दिखता किसी को नहीं है, लेकिन अगर वो ना हो तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हमारी नज़रों में तो हमें क्या दिखाई देता है? पास्टर, प्रचारक, उपदेशक, लेकिन वो सारे उसके पीछे जो तैयारी करने वाले लोग होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। मान लीजिए एक बहुत ही अच्छा प्रचारक आपके कलीसिया में आया है और बहुत ही अच्छा उपदेश दे रहा है, लेकिन आपके चर्च में जो माइक होता है ना, वो माइक खराब है, किसी ने ठीक नहीं किया, तो फायदा क्या होगा? वो जो प्रचार कर रहा है किसी को सुनाई नहीं देगा, है ना। तो देखिए भाई और बहनों, मान लीजिए कोई बहुत ही अच्छा परमेश्वर का भजन गाने वाले आए हैं, वो भजन गा रहा है, लेकिन किसी को मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है या सुनाई नहीं दे रहा है, कारण माइक ठीक नहीं है, साउंड सिस्टम ठीक नहीं है। ये मान लीजिए जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, वो सही नहीं है, तो भले ही वो बहुत ही अच्छा मतलब गायक क्यों ना हो, फायदा कुछ नहीं है। तो यही कारण जो सारे चीज़ों को व्यवस्थित करता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उनके विषय में यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहे हैं। ये उपहार ऐसे कुछ ही लोगों को दिया जाता है। कलीसिया में ऐसे लोग 1-2 जन लोग होते हैं। तो भाई और बहन, आप सभी ने भी अपने कलीसिया में ऐसे लोगों को नोटिस किया होगा, और कलीसिया का व्यवस्था ऐसे लोगों को ही दिया जाता है। भाई और बहनों, ये ऐसे लोग होते हैं जो चर्च की सेवा ऐसे तरीके से करते हैं जिनसे कोई प्रचार नहीं मिलता, लेकिन जिनकी सेवा के बिना चर्च चल ही नहीं सकता है। अब आखिर में भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस अन्य सभी की तुलना में एक बहुत ही विशेष बातों को यहाँ पर वो रख रहे हैं। जैसे खतरा हमेशा ये रहता है कि जिनके पास अलग अलग गुण हैं वे एक दूसरे से भिन्न होंगे, और इसलिए शरीर के प्रभावी कामकाज में बाधा आएगी। मात्र प्रेम ही एकमात्र ऐसी चीज है जो चर्च को पूर्ण एकता में बांध सकती है। और प्रेरित पौलुस प्रेम के विषय में अपना एक भजन गाने लगता है, जिसे हम अगले अध्ययन में देखेंगे। भाई और बहनों, ये स्वाभाविक है, परमेश्वर ने हर किसी को उपहार दिया है, हर किसी के पास अपना अपना उपहार है, और ये स्वाभाविक है, हम मनुष्य भ्रष्ट है ना। यही कारण हमें ऐसा लगता है कि प्रभु ने जो मुझे उपहार दिया है या मेरे पास जो गुण और कौशल है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और दूसरे को वो नीची नज़र से देखते हैं या फिर हर किसी को अपने अंदर काबू में रखना चाहते हैं। ये भी एक प्रकार की भ्रष्टता है भाई और बहनों। और हर कोई अगर ये सोचता है कि मुझे ज़्यादा आती है, मैं ज़्यादा जानता हूँ, मेरी समझ सही है, मेरे तरीके सही है, मैं जो करता हूँ वही सर्वोच्च है, तो भाई और बहनों क्या स्थिति होगी उस कलीसिया में? सब एक दूसरे से लड़ेंगे, और ये होते हुए मैंने देखा है कहीं कलीसिया में। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके बीच में प्रेम नहीं है। अगर उनके बीच में प्रेम होता और प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण स्थान अगर वो देते,
तो वे एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर पाते, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर पाते और स्वर्ग राज्य के लिए वे लोग मतलब एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनकर सेवा कर पाते। लेकिन बहुत सारे कलीसिया में ऐसा नहीं होती है और कलीसिया टूट जाते हैं, आपस में झगड़े होते हैं, क्योंकि प्रेम जो सबसे मुख्य आधार, परमेश्वर के कार्य का सबसे बड़ा जो मुख्य आधार, फाउंडेशन प्रेम, उस चीज़ को आपने दरकिनार कर दिया और बाकी सब चीज़ को ला दिया, कुछ मतलब नहीं है भाई और बहन। तो ये था आज का अध्ययन जिसे आज हमने समझा है। भाई और बहनों, आज हम एक दूसरे को देखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें किस प्रकार का उपहार दिया है और इस उपहार को हम किस तरह प्रयोग में ला रहे हैं, हम किस तरह प्रभु की सेवा कर पा रहे हैं। इन सारी बातों को आज के अध्ययन से हमने समझा है। भाई और बहनों, ये हमें मदद करेगी हमारे आत्मिक जीवन में। तो ये था आज का हमारा बाइबल अध्ययन। अगले अध्ययन में हम देखेंगे किस तरह प्रेरित पौलुस प्रेम के विषय में कहते हैं। तो भाई और बहनों, अगले बाइबल अध्ययन में भी जरूर जुड़िएगा। आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। हमने जो सुना है, प्रभु हम सबको ढेरों आशीष करे, प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे, प्रभु आप सभी को अगुवाई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अध्ययन में। जय मसीह।